हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम न्यायालय के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट समझ लिया है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, फिर हमने देखा हाई कोर्ट, फिर हमने देखा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। अब इसके बाद आज हम देखेंगे ग्राम न्यायालय के बारे में कि आखिरकार ये ग्राम न्यायालय क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि ग्राम न्यायालय क्या होता है। तो नाम से पता चल रहा है, ग्राम न्यायालय मतलब गाँव का न्यायालय, है ना, सिंपल सा गाँव का न्यायालय। तो जो गाँव का न्यायालय बनाने का जो कारण रहा, पर्पस था कि जो गांव के लोग हैं वो अपने खेती बाड़ी में मस्त रहते हैं। अगर वो अपनी खेती बाड़ी छोड़ के शहरों में अगर उनका कोई भी मुकदमा हुआ और उन्हें केस लड़ना हुआ तो क्या करना पड़ता था? उनको शहर जाना पड़ता था, है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ता था या हाई कोर्ट जाना पड़ता था। तो अपने गांव से उनको दूर जाना पड़ता था। इसी समस्या को हल करने के लिए क्या किया गया? गांव में न्यायालय खोला गया कि ग्राम न्यायालय, है ना। इसकी स्थापना की गई है 2008 में, है ना। 2008 में इसकी स्थापना हुई है, ग्राम न्यायालय की स्थापना हुई है 2008 में। ठीक है, क्यों की गई? इसका पर्पज यही था कि जो किसान लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो इतना उनके पास समय नहीं होता, या कह सकते हैं कि आप उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो अपना जो भी केस है, जो आपसी विवाद होता है उनका, है ना, कि सड़क के लिए विवाद होता है, कि खेत के जो समझते हो आप मेड़ी, है ना, कि आप हमारे खेत में घुस जा रहे हो, आप मेरे खेत पे आ रहे हो, तो ऐसे सब मामलों के लिए, सड़क के लिए मामला हो जाता है। तो इन सब मामलों के लिए जिनके पास सुविधा नहीं होती है कि वो जाके शहरों में केस दायर कर सके, हाई कोर्ट में कर सके या फिर जिला न्यायालय में, तो उनके लिए क्या किया गया? ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, ग्राम न्यायालय। और कब से स्टार्ट हुआ अधिनियम? जब 2008 का अधिनियम पारित हुआ था तो संसद ने कानून बना के इसे पारित किया था 2008 में। प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2008 में ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई। ठीक है, और क्या होता है ग्राम न्यायालय में? जो ग्राम न्यायालय होती है ये मध्य स्तर, है ना, ब्लॉक लेवल पे, मध्य स्तर मतलब ब्लॉक लेवल पे ग्राम पंचायत या ग्राम न्यायालय खोला जाता है। कि स्तर पर क्या होता है? इसका गठन किया जाता है, ग्राम, है ना, ब्लॉक लेवल के स्तर पर इसका गठन होता है। इसको क्या कह सकते हैं? इसका नाम है मोबाइल कोर्ट, है ना। एक इंपॉर्टेंट शब्द आया है मोबाइल कोर्ट। क्या कह रहे हैं? कि मोबाइल कोर्ट के भांति। अब इसका ये मतलब नहीं हो गया कि मोबाइल कोर्ट के भांति कि घर घर, है ना, जैसे मोबाइल क्या है? एक स्थिर नहीं है। ये जो ग्राम न्यायालय है इसका मतलब हो गया कि स्थिर नहीं, ऐसे बस एक दिन तय कर दिया गया कि हफ्ते में एक दिन, है ना, हफ्ते में एक दिन या 2 दिन, शनिवार रविवार के लिए, कि ग्राम न्यायालय ओपन होगा और जिसकी जो समस्या होगी वहां पे आप जाके सुलझा सकते हैं। तो इसे कह गया मोबाइल कोर्ट की भांति। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि घर घर पे आपके कोर्ट न्यायालय पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। वो मध्य स्तर ब्लॉक लेवल की पंचायत पर इसका गठन होता है। ठीक है, अब बात आती है कि ग्राम न्यायालय तो बन गया मान लीजिए, है ना, 2 दिन के लिए चलने लगा, मोबाइल कोर्ट की भांति चल रहा है। लेकिन अब इसमें सुनवाई करेगा कौन, है ना? कौन इसका न्यायाधीश कौन होगा? तो इसका जो न्यायाधीश होगा वो प्रथम श्रेणी का होगा, है ना। प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट आएगा आपके जिला न्यायालय के। प्रथम श्रेणी के जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे वो आपके गांव में आएंगे, 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, जिस तरह से डेट निर्धारित होगी उसी प्रकार से आएंगे और वो अपना फैसला सुनाएंगे या सुनेंगे, है ना, जिनकी भी जो भी समस्या है तो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ही सुनेंगे। तो ये हो गया। अब क्या होता है कि उस कोर्ट में आखिरकार समस्या, लोगों की जो समस्या हो, किस प्रकार की समस्या का निवारण किया जाएगा, तो वहां पे सिर्फ सिविल मुकदमे देखे जाएंगे। सिविल मुकदमे में जमीन का विवाद, है ना, जमीन का विवाद, सड़क को लेके विवाद, घर, है ना, पट्टीदार का जो मामला होता है उसके मुकदमे आप वहां पे सुलझा सकते हैं। और क्या होता है? कुछ क्रिमिनल मुकदमे भी होते हैं, फौजदारी के मुकदमे भी लिए जाएंगे, और ऐसे मुकदमे कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 साल की सजा हो सकती है ना, अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान होगा। ऐसे ही फौजदारी के मामले का निवारण होगा और वो कौन करेगा? प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया कि जो ये ग्राम न्यायालय है इसमें किस तरह की मामले आएंगे? तो सिविल मामले, है ना, सिविल मुकदमे जो होंगे उसकी ये सुनवाई करेगा। सिविल मामले मतलब जमीन, है ना, गांव में आप देखते ही होंगे घर, भाई भाई में लड़ाई होती रहती है, डेली बेसिस पे होती रहती है कि आपने अब मेरे जमीन पे घर बना लिया, आपने मेरी जमीन पे बना लिया, फिर सड़क का मामला आ जाता है, फिर खेत का मामला आ जाता है। तो ऐसे मामलों के लिए सिविल मामले के मुकदमे की सुनवाई करता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। और कुछ क्रिमिनल मुकदमे, कुछ फौजदारी के भी मुकदमे लेता है, और जिसका संविधान में प्रावधान कितना, सिर्फ ओनली 2 वर्ष के लिए, है ना। इससे ज्यादा का अगर होगा, जैसे मर्डर का हो गया, हत्या करने की कोशिश हो गया, तो इस सब की सुनवाई ये नहीं करता है, वो जिला कोर्ट ही करेगा या हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। अब देखते हैं
कि अब क्या लिखा है कि जो गांव के वरिष्ठ या सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता होंगे उनकी सहायता से निर्णय लेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्या कह रहे हैं कि जो गांव के, है ना, गांव के वरिष्ठ मतलब जो पढ़े लिखे हों, जो ज्यादा उम्रदार हो और जो हमेशा सही बोलते हों, एक बार कह सकते हैं जो सामाजिक हो, जिसका समाज में अच्छा उठना बैठना हो, जिसकी अच्छी जान पहचान हो, थोड़ा बड़ा आदमी हो, हम कहते नहीं बड़े आदमी हैं उनके पास चलते हैं, वो अच्छा कुछ सजेशन देंगे। तो ऐसे लोगों से क्या कर सकता है, जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो क्या ले सकता है, सहायता, उसकी सहायता से निर्णय लेगा। तो आपने पहली बार सुना होगा ना, किसी की सहायता से जो जज होता है निर्णय नहीं लेता है। ये सिर्फ क्या है, सिर्फ ग्राम न्यायालय के लिए, आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ ग्राम न्यायालय के लिए होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऐसा तो होता ही नहीं है। तो प्री में आपसे सवाल घुमा के पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। जो ग्राम न्यायालय होता है उसमें, ग्राम न्यायालय में क्या होता है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है वो गांव के जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा, है ना, जो ज्यादा समझदार होगा या फिर गांव वाले जिनको समझते होंगे, और फिर जो सामाजिक होगा, है ना, थोड़ा उसका रुतबा थोड़ा ऊपर होगा और लोगों से, तो उनसे क्या करेगा, वो राय लेगा या उनकी सहायता से ही कोई निर्णय लेता है। तो ये था छोटा सा ग्राम न्यायालय, है ना। इस बार प्री में इसमें से क्वेश्चन आए थे तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो कल ऐसे छोटे छोटे कुछ न्यायिक व्यवस्था हम लोग धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हम लोग देखते चलेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।